श्री करुणानिधये नमः। हे परमपिता हे विश्वपिता हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालु पूर्ण गुरो हे अपरंपार, हे परेश अब शीघ्र कृपा करी हमें दीजिए शुद्ध विचार, जिससे जनता के सेवक बन नाथ करें सुखमय संसार। हे परम पिता हे विश्वपिता हे राष्ट्रपिता हे जगदाधार, हे नाथ आपकी कृपा से विश्व का कल्याण हो, सभी कर्तव्य परायण हो, परस्पर प्रेम हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 ओम। ऋषि मुनियों की विद्या, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, जो कुछ भी हम नाम दें, आज के आधुनिक युग में, मॉडर्न टाइम में, जब हम लोग बहुत बिजी शेड्यूल हो रहा है, लाइफ स्टाइल बहुत फास्ट हो गई है, एक परिस्थिति है, समय की मांग है कि हम लोगों को ये सब करना पड़ रहा है, लेकिन उसके कारण कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा के कारण बहुत सारे तनाव होते जा रहे हैं, जिससे हम व्यस्त ही नहीं अस्त व्यस्त होते जा रहे हैं। उससे बचने के लिए जो ऋषि मुनियों की विद्या है योग, आज बहुत ही कारगर हो रही है और एक सक्सेसफुल थेरेपी के रूप में काम कर रही है। वर्तमान समय में जो कोरोना महामारी फैला हुआ है, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव, सुना है थर्ड वेव भी आने वाली है, किसी भी तरह की समस्या हो और भी कोई बीमारियों का कारण बने, ईश्वर ना करें, लेकिन योग में ये क्षमता है, आयुर्वेद में ये क्षमता है कि किसी भी तरह की बीमारी से बचने के योग्य हमारे शरीर को बनाता है। ऐसी इम्यून सिस्टम, ऐसे रोगों से लड़ने की क्षमता देती है, ऐसा वाइटल फोर्स देता है योग कि शास्त्रों में लिखा है कि प्रथमे रोग रहिता सर्वलोके प्रियो भवेत्, कि सबसे पहले योग की विशेषता है कि हमें शरीर को निरोग बनाता है और लोकप्रिय बनाता है। तो लोकप्रिय का मतलब हमारी सारी इंद्रियां, सारे ऑर्गन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, कैपेसिटी होती है, चाहे लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे इंटेस्टाइन हो, कि आपस में चाहे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं हो सकती अगर योग रोज़ करें तो हम वो आज योग बताएंगे कि दिनचर्या में नियमित रूप से किया जाए, आधा घंटा, 1 घंटा, तो आप कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। और दुनिया में कोई थेरेपी ऐसी नहीं है जो ये कहे कि बीमार पड़ ही नहीं सकते। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा में क्षमता है कि हम चुनौती के साथ कर सकते हैं, आत्मविश्वास के साथ कर सकते हैं कि हम बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। तो हम लोग शुरू करेंगे। इसमें कुछ खड़े होने वाले आसन, कुछ बैठ के करने वाले आसन, कुछ लेट के करने वाले आसन। तो खड़े होके करेंगे। सबसे पहले खड़े हो जाएं सभी लोग, और खड़े होके जो भी आसन, सरल से सरल। ये भी एक बात मैं बता दूं कि कुछ लोग सोचते हैं कि बहुत कठिन आसन करने से ज़्यादा लाभ मिलता होगा, या जो बहुत डिफ़िकल्ट आसन करते हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहते होंगे। ऐसा नहीं है। आप सिंपल से सिंपल आसन करिए, आप स्वस्थ रहेंगे और आजीवन स्वस्थ रहेंगे। आयु का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। योग की सबसे बड़ी विशेषता है कि 5 साल के आयु के बाद किसी भी आयु तक आप योग करते रहें, स्वस्थ रहेंगे। तो सबसे पहले करेंगे हम कोण आसन। पैरों में गैप देंगे, कम से कम 1.5 फुट, 1 से 1.5 फुट, 2.5 फुट तक कर सकते हैं बैलेंस करते हुए। और दाहिना हाथ उठाएंगे,
दाहिना हाथ उठा के कान से लगाएंगे, भुजबंद को कोहनी सीधी रखते हुए, दूसरा हाथ जंघा के बगल में रखते हुए और बाएं तरफ झुकेंगे। जो हाथ नीचे है उसी के साइड में झुकेंगे, लेकिन ऊपर वाला कोहनी बिल्कुल सीधी, और देखेंगे सामने, कमर सीधी, साइड में एकदम, ना आगे झुकना ना पीछे, एकदम साइड में बेंडिंग। तो धीरे धीरे झुकते जाएं, सामान्य श्वास के साथ सांस गहराई से लेते रहें, छोड़ते रहें और धीरे धीरे वापस आएंगे। दूसरा हाथ उठाएंगे और फिर दूसरी तरफ जाएंगे। योग की विशेषता है कि बाकी अदर फिजिकल एक्सरसाइजेज में श्वास का कोई नियम नहीं है। योग में है कि श्वास सामान्य हो, धीमी गहरी श्वास के रूप में उसे परिवर्तित करते रहें। एकाग्रता हो श्वास के ऊपर और अपने शरीर के ऊपर कि कहाँ खिंचाव पड़ रहा है, कहाँ स्ट्रेच हो रहा है, कहाँ दबाव पड़ रहा है, और स्थिरता के साथ अपने शरीर को ध्यान से महसूस करते रहें आनंद के साथ। फिर से आएंगे बीच में और एक एक बार और करेंगे। दाहिना हाथ उठाएंगे, ऊपर खींचेंगे, खींचते हुए फिर बाएं तरफ जाएंगे, हाथ खींचा हुआ, कमर गर्दन एकदम सीधे रखते, केवल साइड में बेंड करेंगे। तो योग में एक और विशेषता है कि ट्विस्टिंग, बेंडिंग, स्ट्रेचिंग जो व्यायाम की पूर्णता को, परफेक्शन को महसूस कराता है और उस डिफाइन करता है एक्सरसाइज को। तो योग में स्ट्रेचिंग भी है, बेंडिंग भी है, ट्विस्टिंग भी है। धीरे धीरे वापस आएंगे एक बार और एक कोण आसन की विशेषता है, कहीं कहीं त्रिकोण आसन भी कहते हैं, नाम कुछ भी हो, इसकी विशेषता है कि आपके शरीर में लचीलापन आता है। साइटिका पेन है, स्पाइनल डिसऑर्डर है, उन लोगों के लिए यह आसन बहुत ही लाभकारी है। जो नृत्य कलाकार हैं, जो खड़े होकर काम करते हैं, जिनको वेरिकोज वेन्स की समस्या है, जिनको खड़े होते होते पैरों में सूजन आ जाती है, उन लोगों के लिए भी अच्छा है और साथ में लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाता है। प्रेगनेंसी में भी इस आसन का अभ्यास किया जा सकता है। गर्भावस्था में जो महिलाएं गर्भवती हैं, अगर इस आसन का अभ्यास नियमित रूप से करें तो उनको ना कभी कमर दर्द होगी ना कब्ज होगी, क्योंकि प्रेगनेंसी में कमर दर्द हो जाया करती है, ब्लड प्रेशर की समस्या हो जाती है। तो ये प्रेगनेंसी में खास तौर से लाभकारी आसनों में से एक आसन है कोण आसन। दूसरा करेंगे खड़े होने वाले आसनों में ताड़ आसन। पैर मिला कर रखेंगे और एड़ी पंजे मिला के दोनों हाथों को उठाएंगे इस तरह से कि दोनों हथेलियाँ ऐसे बाहर की तरफ रहेंगी, अपोज, ऐसे जैसे नमस्ते करते हैं ठीक उल्टा, और इसी पोजीशन में हाथ को ऊपर ले जाएंगे, एड़ियाँ उठा लेंगे। और ये भी आसन है जो प्रेगनेंसी में तक किया जा सकता है, किसी भी समय शुरू करें 3 महीने के बाद और नियमित रूप से करें, बस खाना खाने के बाद नहीं करेंगे। और इस आसन के करने से सामान्य लोगों को क्या फ़ायदा होता है, उच्च रक्तचाप हो, चाहे लो ब्लड प्रेशर हो, चाहे हाई ब्लड प्रेशर हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम हो, चाहे लंग्स की प्रॉब्लम हो, एस्थमेटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, स्टेमिना बढ़ाता है और एकाग्रता बढ़ती है इसके अभ्यास से। जब थक जाएंगे तो धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। इसको 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार भी रिपीट करें, कोई इसका नुकसान नहीं है, ना इसमें कोई थकान होती है। और एक बार और करके देखें, इसमें क्या होगा, आपका पेट अंदर जाता है अपने आप, गहरी सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, संतुलन बढ़ता है, चेहरे पर प्रसन्नता का भाव, स्माइलिंग फेस रखें। अब देखें इसका लाभ महसूस भी करें। आपका फ्रोजन शोल्डर हो, पार्किंसन हो, बाजू में फैट है, वेस्ट लाइन में फैट है, पेट में फैट है, बॉडी में कहीं भी, या क्रैम्प्स आते हैं थाइज में, काफ मसल में, उनके लिए भी बहुत अच्छा आसन, पूरी बॉडी को एक सुंदर शेप देता है और एकाग्रता भी। तीसरा आसन है कटी चक्रासन। अभी हमने स्ट्रेचिंग किया, साइड बेंडिंग किया, अब हम ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे। ट्विस्टिंग, पैरों में 1 फुट का से 1.5 फुट का अंतर रखेंगे, 1.5 फुट तक, दोनों हाथ सामने लाएंगे, कंधे के लेवल में, कंधे के बराबर दूरी, हथेलियाँ फेस टू फेस ऐसे रखेंगे और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट साइड ले जाएंगे, घुटना नहीं मोड़ेंगे, देखेंगे पीछे वाले हाथ की तरफ और दोनों हाथों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन रखेंगे, हाइट भी मेंटेन रखेंगे ताकि कंधे के लेवल में रहे और डिस्टेंस भी शोल्डर के बराबर दोनों हाथों के बीच में दूरी रहेगी। सांस गहरी धीमी, गहरी धीमी, धीरे धीरे बीच में आते हुए साइड चेंज। फिर अब दाहिने तरफ ले जाएंगे, दाहिना हाथ पीछे ले आते हुए देखेंगे पीछे की तरफ, पीछे की तरफ देखते हुए गहरी श्वास लेना है, छोड़ना है,
स्पाइन ट्विस्ट हो रही है, एक एक वर्टिब्रा के ऊपर, स्पाइन के एक एक मेरुदंड के ऊपर, मेरुरज्जु के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। कभी भी कमर दर्द नहीं होगी, ना गर्दन दर्द होगी, ना सर्वाइकल पेन होगा, ना फ्रोजन शोल्डर होगा, ना रिस्ट में प्रॉब्लम होगी। इसमें फेफड़ों की भी क्षमता बढ़ती है, क्योंकि आपकी पसलियाँ भी इसमें लचीली बनती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं। जिनकी पसलियाँ जितनी फ्लेक्सिबल होंगी, उनका लंग्स उतना ही आसानी से एक्सपैंड होगा। तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन दोनों अच्छी तरह से होता है, जो लंग्स की कैपेसिटी को और ब्रीदिंग रेट को बढ़ाता है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ा देगा, इम्यून सिस्टम बढ़ता है। तो खड़े होने वाले आसनों में बहुत सारे हैं, इनको हर आसनों को 2 बार से 5 बार तक कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। और कुछ अब बैठने वाले आसन, सभी लोग बैठ करके, और एक बैठने से पहले एक आसन ऐसा जो सभी लोग कर सकते हैं, ऐसे कर लीजिए। ऐसे दोनों पैर की पोजीशन ऐसी होगी कि बाएं पैर को, घुटने को ज़मीन पर रख दीजिए और दाहिने पैर को ऐसे मोड़ दीजिए, और दोनों हाथ रखिए ज़मीन पर मुड़े हुए। आगे वाले पैर के बगल में दोनों हथेलियाँ ऐसे कर सकते हैं। और जिनके घुटने में दर्द है, कुछ नीचे नरम चीज़ लगा लीजिए, चुभना नहीं चाहिए। वैसे योगाभ्यास के लिए वो जगह हो जो बहुत हार्ड भी ना हो और बहुत स्पंजी भी ना हो। तो दोनों हाथ आगे वाले पैर के साइड में हथेलियाँ रखेंगे ज़मीन से। अब इसी पोजीशन में अब वज़न दीजिए आगे वाले पैर पर, थोड़ा सा हाथ को उठा लीजिए, थोड़ा सा हाथ को उठाइए और कोहनियाँ सीधी रखते हुए धीरे धीरे उठाइए दोनों हाथ उठाते हुए देखिए हाथों की तरफ, दोनों हाथों की तरफ देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पीछे ले जाने की कोशिश करिए। गहरी सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, आँख खोल कर रखिए और दोनों भुजाओं से अपनी कान को दबाने की कोशिश करें। दोनों हाथों को पीछे ले जाने की कोशिश करें, गर्दन पीछे देखिए, पीछे वाले हाथों को गहरी सांस और फील करें कितना स्ट्रेच हो रहा है आपके स्पाइन में, रिब्स में। धीरे धीरे वापस आएंगे, थक जाने के बाद धीरे धीरे वापस आके और दोनों हाथ ज़मीन पर रखेंगे और पैर की पोजीशन चेंज कर लेंगे। आगे का पैर पीछे और दोनों हाथ ज़मीन पर ही रखेंगे, पैर के साइड में, आप जो पैर आगे उसके साइड में। और फिर से धीरे धीरे पहले हाथ को उठाएंगे और धीरे धीरे उठाते हुए दोनों हाथों को उठाएं, कान को दोनों भुजाओं के पास पीछे ले जाएं, दोनों भुजाएं खींचते हुए कमर गर्दन पीछे मोड़े, ज़्यादा से ज़्यादा गहरी सांस, पीछे देखते जाएं, थोड़ा रिलैक्स फील होगा। स्पाइन में खिंचाव हो रहा है, बेंड हो रही है, रिब्स में खिंचाव हो रहा है, महसूस करें। थ्रोट में जिनको थायराइड है, टॉन्सिलाइटिस है, सर्वाइकल पेन है, फ्रोजन शोल्डर है, बाजू में ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, उंगलियां कांपती हैं, कंप्यूटर से आपके उंगलियों में प्रॉब्लम है, वो सारी समस्याएं दूर होती हैं। कमर दर्द, गर्दन दर्द के लिए भी अच्छा है, मोटापा को भी दूर करता है, शरीर में स्टिफनेस है उसके लिए भी अच्छा है। और इसके बाद दोनों पैर पीछे ले जाएं, इसी पोजीशन में ऐसे दोनों घुटनों में थोड़ा सा गैप, दोनों हाथों में गैप, कंधे के बराबर दूरी, और ऐसे साइड से भी देख सकते हैं, ऐसे गैप रहेगा घुटनों में, दोनों हाथों में कंधे के बराबर दूरी, बॉडी लाइन में रहेगी हथेली आपकी, ये शोल्डर लाइन में, शोल्डर के ठीक नीचे। अब इसी में सांस भर के देखेंगे ऊपर, छत को देखने की कोशिश करें और कमर को ढीला छोड़िए, कमर नीचे की तरफ दबेगी, दब जाएगी नीचे कमर, और कमर को जितना आप नीचे जाने दे सकते हैं जाने दीजिए, और सांस भर के ऊपर देखेंगे और सांस छोड़ते हुए पीठ को गोल बना दीजिए और नाभि देखने की कोशिश करेंगे। फिर सांस भर के ऊपर देखेंगे, इसको बोलते हैं मार्जरी आसन। मार्जरी मतलब बिल्ली जब एक्सरसाइज करती है, बिल्ली मेल या फीमेल बैठने के बाद, सोने के बाद जब उठते हैं, या डॉग देखे होंगे, लायन देखे होंगे, टाइगर देखे होंगे, तो सांस भर के ऊपर देखना है, पीठ को नीचे ले जाना है, लोअर बैक को, और सांस छोड़ते हुए ज़्यादा ज़्यादा पूरी सांस बाहर निकाल के नाभि को देखना है, पीठ गोल बन जाएगी। फिर सांस भर के ऊपर ज़्यादा ऊपर देखेंगे, सांस छोड़ते हुए इसको 5 से 10 राउंड रिपीट कर सकते हैं, जल्दी जल्दी भी। ये मार्जरी आसन की विशेषता क्या है कि आपके मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड
एक एक स्पाइनल कॉर्ड को फ्लेक्सिबल बना के रखता है। उसमें कभी स्टिफनेस नहीं आ सकती, कभी कमर दर्द नहीं हो सकती, कभी सर्वाइकल पेन नहीं हो सकता, कभी भी गर्दन दर्द नहीं हो सकती। इतना आसान हो जाएगा रोज करेंगे तो, और बल्कि अच्छा लगता है। और इसका दूसरा फायदा है कि ब्रीदिंग के साथ हो जाने से कि आप कार्बन डाइऑक्साइड माने गंदगी ब्लड की सांस के माध्यम से बाहर फेंक रहे हैं। जैसे डायलिसिस में मशीन गंदगी को बाहर निकालती है, जिसकी किडनी फेल हो जाती है तो डायलिसिस करके गंदगी को बाहर निकालते हैं। ठीक वही चीज़ हम इस चीज़ में करते हैं। जब एक्सेल करते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो सारी गंदगी, चाहे एसिडिक ब्लड हो, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे पस सेल्स हो, चाहे फैट हो, चाहे जो कुछ भी अनवांटेड चीज़ हो, जिनको लीवर की रिपोर्ट अच्छी नहीं है, SGPT SOPT खराब आई है, या जिनको कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, जिनको पस सेल्स हैं, जिनको कैंसरस ब्लड में इन्फेक्शन है, अगर इसको करें तो आपको देखेंगे कुछ दिनों में ब्लड प्यूरिफिकेशन हो करके ब्लड का रिपोर्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ब्लड हमारे शरीर का फ्यूल है, तो लंग्स कैपेसिटी को बढ़ाने से लंग्स में ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की क्षमता बढ़ जाती है और शरीर लचीला रहता है। और अब करेंगे सभी लोग इसी से मिलता जुलता आसन, इसी पोजीशन में फिर से। और ये आसन उनके लिए खास तौर से जिनको सियाटिका पेन है, जिनको कमर दर्द रहती है, जिनको सर्वाइकल पेन है, जिनको कंधों में दर्द है, जिनको बॉडी एक है, मस्कुलर पेन है, या टायर्डनेस रहती है, बॉडी में स्फूर्ति नहीं है, एनर्जी लेवल कम हो जाता है, महसूस होता है शाम तक कि थक जाते हैं जल्दी काम करने से, तो उनके लिए बहुत अच्छा। थोड़ा सा टेक्निकल है ये, लेकिन आसान भी है, कर सकते हैं। तो जो दोनों हाथ वैसे रखेंगे जैसे मार्जरी आसन में थे, एक पैर को पीछे ले जाएंगे। मान लीजिए लेफ्ट लेग को उठाया, बिना घुटना मोड़े ऐसे उठा देंगे, बिना घुटना मोड़े ऐसे उठा देंगे, और जो पैर उठाए हैं उस हाथ को, उसके अपोजिट हैंड को ऐसे सामने लाएंगे, ऐसे सामने लाएंगे। कान से भुजबंद लगा के ऊपर देखेंगे, कान से लगा के ऊपर देखेंगे, हाथ को पीछे से पैर उठाएंगे, आगे से हाथ को उठाएंगे, देखेंगे ऊपर, यानी गर्दन की भी एक्सरसाइज हो रही है। और पीछे से पैर उठाने से लंबर एरिया की, बटक्स मसल की, थाइज मसल की, काफ मसल की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो रही है। धीरे धीरे वापस आएंगे, सांस नॉर्मल रखेंगे और फिर से चेंज करेंगे। ध्यान रखना है कि जिधर का पैर है उस साइड का हाथ नहीं उठाएंगे, जिधर का पैर उठा रहे हैं उसके अपोजिट हैंड को उठाएंगे। तो पहले पैर उठा लीजिए, हाथों से बैलेंस करने के बाद आप अपोजिट साइड में, तो पहले बाएं पैर उठाते हैं, अब दाहिने पैर उठाएंगे, घुटना सीधा। आप जो पैर जिस साइड का है उसके अपोजिट हैंड के हाथ को उठा लेंगे, कान से लगाएंगे, देखेंगे ऊपर, ऊपर देखेंगे, अगले हाथ को भी उठाने की कोशिश करेंगे, पीछे से पैर को ज़्यादा से ज़्यादा उठाने की कोशिश करेंगे, बस झटके से नहीं, पैर पीछे से और उठाने की कोशिश करें, हाथ को भी। और गहरी श्वास, जिनको सियाटिका पेन है, जिनको लंबर पेन है, जिनको बैक एक है, सर्वाइकल है, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया। और इस आसन का अभ्यास शुरू से किया जाए तो कभी स्पाइनल डिसऑर्डर हो ही नहीं सकता। इस आसन की एक खासियत है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वापस आ जाइए, धीरे धीरे वापस आ जाएं। बहुत ही अच्छा। संतुलन, बैलेंस, कंसंट्रेशन एंड स्टेमिना बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा आसन। अब बैठने वाले आसन, बैठने वाले आसनों में सबसे पहले दोनों पैर सामने लाएंगे, दोनों पैर सामने लाएंगे, पैर सामने ला करके पंजे को आगे खींचेंगे, दोनों हाथ ऐसे ताज की साइड में ज़मीन पर रखेंगे ताकि स्पाइन आपकी सीधी रहे, और पैर के पंजे को आगे खींचें, सांस नॉर्मल रखेंगे, घुटना सीधा। अब पैर को अपनी तरफ खींचें, पंजों को अपनी तरफ खींचें, सांस नॉर्मल रखें, कमर सीधी रखें, फिर आगे लाएं पंजों को, पंजे आगे ज़्यादा से ज़्यादा खींचें, अंगूठा ज़मीन से लगाने की कोशिश करें। इसमें अगर ठीक से करेंगे तो यहाँ पर दर्द होगा, अंगूठे से लेके एंकल जॉइंट तक खिंचाव पड़ेगा एक बोन में, लेकिन खिंचाव पड़ने दीजिए, जितना खिंचाव पड़े उतना अच्छा है। अब फिर अपनी तरफ खींचें, फिर अपनी तरफ खींचें, अपनी तरफ खींचें, फिर एक बार और आगे। ये सभी लोग कर सकते हैं किसी भी उम्र के, और इससे आपके गाउट, एंकल जॉइंट में सूजन, दर्द, स्टिफनेस, आर्थराइटिस कभी नहीं हो सकती। अगर है तो धीरे धीरे करते 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 करते
आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। इसके बाद दोनों पैर साइड में, और घुटने में जिनको तकलीफ रहती है, घुटने में दर्द रहती है, पैर को मोड़ें, पैर को मोड़ें और धीरे धीरे ऐसे सीधा छोड़ दें। फिर दूसरा पैर मोड़ें, मोड़ के ऐसे एकदम से छोड़ दें। छोड़ने के बाद ऐसे थोड़ा सा हिलेगा, ये देखिए, छोड़ने के बाद थोड़ा सा अपने आप हिलेगा। अगर ये तभी हिलेगा जब आप एकदम रिलैक्स छोड़ देंगे, एकदम जब लूज छोड़ देंगे नीचे जाने के लिए तब हिलता है। इसी तरह से दोनों से करते रहें बारी बारी से। ये जिनके घुटनों में स्टिफनेस है, कुछ ही दिनों में देखेंगे स्टिफनेस कम हो जाएगी, दर्द कम हो जाएगी, स्वेलिंग भी कम हो जाएगी। तो दोनों से भी साथ साथ भी कर सकते हैं, साथ साथ भी कर सकते हैं। और जितना मुड़े उतना ही मोड़ेंगे और ढीला ऐसे छोड़ देंगे। हाँ, झटके से फेंकना नहीं है, पैर को ऐसे फेंकना नहीं है, अपने आप यहाँ के बाद ढीला छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए। ये घुटनों के लिए, थाइज मसल के लिए, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। जिनके पैर जल्दी सो जाते हैं या नमनेस रहती है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप पैर खोल दीजिए थोड़ा सा, 1 से 1.5 फीट, और खोलने के बाद दोनों हाथ सामने लाइए। अब ट्विस्टिंग पॉस्चर, ट्विस्टिंग पॉस्चर, दोनों हाथ खींचेंगे, खींचते हुए आगे की तरफ, खींचते हुए हाथों को आगे खींचिए, कंधों को पीछे खींचिए और धीरे धीरे आप ले जाइए शोल्डर लेवल में। लेफ्ट साइड ले जाएं, पीछे देखें, पीछे देखें, पीछे देखें और पीछे ले जाएं, हाथ को ज़्यादा से ज़्यादा पीछे ले जाएं। आइए धीरे धीरे बीच में आते हुए साइड चेंज, दूसरी तरफ ज़्यादा पीछे ले आके देखेंगे पीछे की तरफ, पीछे वाले हाथ को। सांस लेते रहेंगे। आइए बीच में, और इसको 2 बार, 4 बार, 5 बार भी कर सकते हैं। और अब ले जाएंगे पीछे लेफ्ट साइड ले जाके और माथे को ज़मीन से लगाएंगे। दोनों हाथों के बीच में, दोनों हाथों की कोहनियों को मोड़ते जाएंगे, माथे को ज़मीन से लगा देंगे। घुटने दोनों सीधा रखेंगे, सांस बिल्कुल नॉर्मल रखेंगे। 2 बार, 3 बार, 4 बार गहरी श्वास भरेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। वापस आने के बाद फिर आप दूसरी तरफ जाएंगे, उसी तरह से साइड में जाकर ज़्यादा पीछे जाएंगे। पीछे जाके दोनों हाथ ज़मीन पर रखेंगे और ज़मीन पर रख के माथे को ज़मीन से लगाएंगे। सांस नॉर्मल रखेंगे। गहरी श्वास, फिर धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इसको भी 2 बार, 3 बार, 4 बार, कितना भी राउंड करें। बस एक है कि जितना राउंड एक तरफ करेंगे उतना ही राउंड दूसरी तरफ से भी करना है, ताकि स्पाइन को पूरा लाभ मिले। पूरा स्पाइन में दोनों तरफ से करने से वर्टिब्रा को इक्वल एक्सरसाइज मिल जाती है, तो स्टिफनेस कभी नहीं होगी। और अगर थोड़ी बहुत स्टिफनेस है वो धीरे धीरे डे बाय डे ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए ट्विस्टिंग पॉस्चर, और इसमें स्ट्रेचिंग भी होता है। अगर साइड में जाते हैं तो आप फील करेंगे आपके रिब्स में, आपके पेट में कितना अच्छा स्ट्रेच होने से आपको ये लगेगा कि कुछ दिनों में ही, अगर फैट है वेस्ट लाइन में, मोटापा है, वो दूर हो जाएगा। गैस की बीमारी है, इंडाइजेशन की बीमारी है, कॉन्स्टिपेशन की बीमारी है, कुछ ही दिनों में दूर होने लगेगी। वही चीज़ दूसरी तरफ, तो आपका फेफड़ा भी स्वस्थ रहेगा, आपका हार्ट, सबसे बड़ी बात हार्ट मसल, जिनका रिब्स फ्लेक्सिबल होती है, उनका हार्ट मसल भी बहुत हेल्दी होता है। तो हार्ट को स्वस्थ रखना है, फेफड़े को स्वस्थ रखना है, पाचन संस्थान को ठीक रखना है, तो आप इस ट्विस्टिंग पॉस्चर को जरूर करें। और हमारे शरीर के मेन ऑर्गन है, अगर स्पाइन हेल्दी है, आपका हृदय, आपका लंग्स, आपका डाइजेशन सिस्टम अगर हेल्दी है, तो आपका शरीर एकदम निरोग रहेगा। आयुर्वेद में कहा गया कि सर्व रोगा मलाश्रया, डाइजेस्टिव सिस्टम इज द मेन कॉज ऑफ एनी डिजीज। इफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम इज हेल्दी, योर बॉडी विल बी एब्सोल्युटली एंड फॉर एवर एकदम हेल्दी रहेगा। अच्छा, अब करेंगे बैठने वाले आसनों में गोमुख आसन। एड़ी पर बैठ जाएंगे। एड़ी पर बैठ के पंजा को लिटा देंगे। मैं साइड से दिखा देता हूँ। एड़ी पर बैठ के पंजे को लिटा देंगे और जो
दूसरा पैर है उसको इस तरह से मोड़ें कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए, घुटने के ऊपर घुटना आ जाए, घुटने के ऊपर घुटना आ जाए। और जो पैर ऊपर है, जो पैर ऊपर है उसी हाथ को ऊपर से लाएंगे, दूसरा हाथ ऐसे नीचे से लाएंगे और ऐसे हुक बनाना है, हुक बनाना है। कमर गर्दन सीधी रखेंगे, देखिए कमर गर्दन सीधी, घुटने के ऊपर घुटना, ऊपर वाला पंजा लेटा हुआ है, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, कमर सीधी, गर्दन सीधी। इसमें आप महसूस करेंगे कि पेट अपने आप अंदर चला गया उड्डयन बंद की तरह, लेकिन सांस सामान्य है, सांस सामान्य रखनी भी है। इस आसन की विशेषता है कि दोनों फेफड़ों के लिए जो ट्रैकिया श्वास नाली डिवाइड करती है, विभाजित करती है, बराबर बराबर ऑक्सीजन जाने के लिए एक ब्लॉक हो जाता है, ऊपर वाला ब्लॉक है। तभी क्या है, लेफ्ट वाला यानी राइट ब्लॉक है तो लेफ्ट वाले ऑक्सीजन में दोनों फेफड़ों का हिस्सा उसमें जाने से उसके अंदर जो ब्रोंकल ट्यूब्स है वायु के वेग से एकदम से खुल जाता है। उसके अंदर म्यूकस हो, डस्ट हो, एलर्जी हो या ब्लॉकेज हो, वो खुल जाता है। चेंज दूसरी तरफ से चेंज करेंगे। पैर, पैर ऊपर वाला नीचे, ऊपर वाला पैर नीचे, पैर बदल देंगे, एड़ी पे बैठेंगे, एड़ी पे बैठेंगे और घुटने के ऊपर घुटना, घुटने के ऊपर घुटना, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, उसी तरह से। और हुक बनाएंगे ऐसे, हाथ को ऐसे लाते हुए ऊपर से लाएंगे, दूसरा हाथ नीचे से लाते हुए हुक बना के फंसा लेंगे, कमर गर्दन सीधी, देखेंगे सामने। ये गोमुखासन किसी भी आयु में युवा अवस्था जैसे स्फूर्ति और स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन, सकारात्मकता, पॉजिटिव थॉट्स और एकाग्रता, प्रसन्नता, सकारात्मक विचार, आत्मविश्वास भर देता है, क्योंकि शरीर का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जो स्वस्थ ना हो। बंद करो, लेकिन बता दिया। तो गोमुखासन की विशेषता है कि सभी अंगों को स्वस्थ रखता है, सभी अंगों को स्वस्थ रखता है। और इसी से मिलता जुलता अर्धमस्तिंद्र आसन, अर्धमस्तिंद्र आसन, जो पैर ऊपर उसी हाथ को ऊपर से रखेंगे, जो पैर बंद कर दो, जो पैर ऊपर, देखिए पहले गोमुखासन में एड़ी पर बैठे थे, इसमें एड़ी पर नहीं बैठेंगे, नीचे से साइड में निकाल देंगे। जो पैर ऊपर है उसके अपोजिट हैंड से थोड़ा सा अंदर दबाएंगे, दूसरा हाथ ऊपर से लाएंगे, ऊपर से ला के और नीचे वाले घुटने को पकड़ सकते हैं और या पंजे को पकड़ लीजिए, दूसरा हाथ पीठ पर रखेंगे। देखिए पीछे, ज़्यादा ज़्यादा पीछे देखेंगे, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, पीछे देखेंगे, गहरी श्वास, धीरे धीरे वापस साइड चेंज। जो पैर ऊपर था उसको नीचे, जो पैर ऊपर था उसको नीचे से लाएंगे और जो पैर नीचे था उसको ऐसे क्रॉस करके खड़ा कर देंगे। उसी तरह से जो पैर ऊपर है उसके अपोजिट को लाएंगे, घुटने के ऊपर से, दूसरा हाथ घुटने के ऊपर से लाएंगे और नीचे वाले घुटने को या नीचे वाले पैर के पंजे को पकड़ लेंगे, हाँ, और दूसरा हाथ पीछे ले जाएंगे पीठ पर, देखेंगे पीछे, कमर गर्दन सीधी, पीछे देखते जाएं, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, धीरे से वापस जमीन पर दोनों हाथ माथा जमीन से लगा देंगे, गहरी श्वास। इसमें पैर थोड़ा साइड में खोल देंगे घुटनों को तो और इजी हो जाएगा आपके लिए। माथा जमीन से लग गया, हाथ खींच के रखिए, गहरी श्वास, माथा एकदम रिलैक्स, पूरे शरीर में विश्राम महसूस करें, पूरे शरीर में विश्राम महसूस करें,
पूरे शरीर में विश्राम महसूस करें, पूरे शरीर में एकदम विश्राम महसूस करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। जिसको सिर में दर्द रहता है, माइग्रेन रहता है, इंसोम्निया की प्रॉब्लम है, जिनको हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर है उनके लिए बहुत अच्छा है, जिनको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है उनके लिए बहुत अच्छा है, और ख़ास तौर से ब्रीदिंग की प्रॉब्लम जिनको है उनके लिए, क्योंकि लंग्स को बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलता है। किसी को अस्थमा हो, अटैक पड़ा हो, तो इस शशांक आसन में या मकर आसन में लेट जाएं, उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अब इसी में करेंगे मंडूक का आसन। बाएं हाथ का अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, और अंगूठे से उभरी गांठ को रखेंगे नाभि पर, दूसरे हाथ को रखेंगे हथेली के ऊपर हथेली, और धीरे धीरे दबाव देते हुए सांस निकालते हुए आगे झुक जाएंगे। देखेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ गहरी श्वास लेनी छोड़नी है, गहरी श्वास लेनी छोड़नी है, गहरी श्वास। ऊपर देखेंगे आईब्रो सेंटर में। ये आँखों के लिए भी, जिनको आँखों में चश्मा लग गया है, बच्चों में अगर इस आसन को कराया जाए तो कोई बच्चों को चश्मा नहीं लगेगा, बल्कि लगा हुआ चश्मा उतर जाता है कुछ ही हफ्तों के बाद। धीरे धीरे वापस आएँ, वापस आएँ। अब दूसरी मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, नाभि पर रखेंगे, दूसरा हाथ ऐसे दबाते हुए और आगे झुकेंगे, आगे झुकेंगे, आगे झुकते हुए, आगे झुकते हुए देखेंगे ऊपर की तरफ, ऊपर देखें, लुक अपवर्ड, लुक अपवर्ड, आगे झुक जाएं, ऊपर देखते जाएं। गहरी गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास। वापस। अब दोनों मुट्ठियों से एक साथ, दोनों मुट्ठियों एक साथ रखेंगे नाभि के बगल में, और पहले श्वास भरेंगे, ऊपर देखे श्वास छोड़ते हुए। जब आगे झुकते हैं तो पेट में जब सांस निकल जाती है तो पेट पिचकना अच्छा हो जाता है, और नाभि और मुट्ठी पूरे पेट में धंस जाती है। सांस छोड़ते हुए ऐसे झुक जाएंगे, देखेंगे ऊपर, ऊपर देखते जाएं। जिनका पेट में मोटापा है, जिनका आंतों में सूजन है, कोलाइटिस की बीमारी बोलते हैं उसको, ऐसी तकलीफ में, ऐसी बीमारी में ये आसन बहुत ही लाभ देता है। आइए वापस, वापस आ जाएं। अब बैठने वाले आसन भी बहुत अच्छे अच्छे हो गए। एक और आसन बैठने वाला जो संतुलन के लिए, जैसे बटरफ्लाई करते हैं आप लोग, दोनों पैर के तलुओं को ऐसे मिलाएंगे और उंगलियों को क्रॉस करेंगे, ऐसे पंजे को पकड़ लेंगे, कमर सीधी करते हुए घुटनों को ऐसे ढीला छोड़ देंगे, कमर सीधी, पंजा अपनी तरफ खींचेंगे, कमर गर्दन सीधी रखेंगे। ये जिनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, जिनको यूरिनल जल बर्निंग के साथ यूरिन पास होता है, या यूटीआई की प्रॉब्लम है, या जिनको सेक्सुअल प्रॉब्लम है, इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम है, या कंसंट्रेशन की कमी है, जिनको घुटने में दर्द है, जिनको ब्लड सर्कुलेशन की कमी है, जिनको पैर ठंडे रहते हैं, तलवे बहुत जलन होती है, ठंडे रहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें एकाग्रता बढ़ती है। और घुटने के जिनके स्टिफनेस के का डर है, घुटने जैसे कई लोगों की टेंडेंसी होती है, या जेनेटिक होता है कि पिताजी को, दादाजी को, मम्मी, नाना नानी किसी को घुटने प्रॉब्लम है, तो अगर इस आसन को शुरू से किया जाए तो कभी भी घुटने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत ही अच्छा आसन, गोरक्ष आसन। अब इसी में बैलेंस, फर्स्ट फिंगर को ऐसे बेंड करिए हुक की तरह, और ऐसे अंगूठे को पकड़ लीजिए, टो को पकड़ लीजिए कस के, हुक से पकड़ के टाइट पकड़ लीजिए, और इसमें बैलेंस करना है। साइड से मैं दिखाऊंगा, ऐसे थोड़ा सा उठा लीजिए, 2 इंच 4 इंच जितना भी उठा सकते हैं, लेकिन पैर लेग्स टुगेदर, पैर सीधा रखेंगे, मिला के रखेंगे, और थोड़ा सा बैलेंस करते हुए पीछे बॉडी नहीं जाएगी, शोल्डर आपका वहीं पर रहेगा, और धीरे धीरे पैर को सीधा करेंगे जितना कर सकते हैं। अगर आप 2 इंच भी उठाते हैं तो भी लाभ मिलेगा, 4 इंच उठाते हैं तो भी लाभ मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली आपको इतना उठाते हुए पैर सीधा रखते हुए, पैर को एकदम सीधा रख देना है, एकदम सीधा करना है, एकदम सीधा करना है। फिर धीरे धीरे वापस आना है, लेकिन सीधा नहीं हो रहा है इसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि जितना भी अगर कर पाते हैं उतने से ही आपको लाभ मिलेगा।
उतने से ही आपको पूरा फ़ायदा मिलेगा। तो अगर इतना भी उठा पाते हैं तो होल्ड करिए, इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, स्ट्रेस लेवल ख़त्म होगा। जिनको डिप्रेशन है, जिनको कंसंट्रेशन की कमी है, मेमोरी की कमी है, उनके लिए अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। तो अब बैठने वाले बहुत सारे आसन हो गए। एक और आसन जो आपके हिप जॉइंट, थाई जॉइंट, नी जॉइंट एंड एंकल जॉइंट सब के लिए एक साथ एक्सरसाइज देता है, और साथ साथ पेट के लिए, लीवर के लिए, पैंक्रियाज के लिए, गाल ब्लैडर के लिए भी बहुत अच्छा है। चौथा, आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए भी अच्छा है। जिनको हिप में दर्द है, थाइज में दर्द है, कमर दर्द है, लोअर बैक में दर्द है या कंधों में दर्द है, उन लोगों के लिए भी अच्छा। तो आप पैर को फैला देंगे, घुटनों को मिला लेंगे और दोनों हाथ से सपोर्ट देंगे, दोनों हाथ रखेंगे, थोड़ा हाथ को आगे लाइए, कमर सीधी हो जाएगी। और अब राइट नी को ज़मीन से लगा देंगे आराम से, ईजिली, ज़बरदस्ती नहीं। पैर फैला के रखेंगे नीचे से, नीज टुगेदर एंड, हाँ पैर को फैला, एड़ी अलग अलग। अब दूसरा चेंज करेंगे, दूसरा नीचे लाएंगे, सांस बिल्कुल नॉर्मल, सांस बिल्कुल नॉर्मल, चेंज, सांस नॉर्मल। हाथ का सहारा लेने से स्पाइन को बिल्कुल सपोर्ट मिलता है, स्पाइन में जर्क नहीं लगता है, इसलिए हाथ ज़मीन पर ज़रूर रखें। और बारी बारी से इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा भी सकते हैं, तेज़ तेज़ भी कर सकते हैं, लेकिन सांस नहीं रोकेंगे और जर्क के साथ नहीं करेंगे, आराम आराम से करना है। और इसको होल्ड भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, होल्ड भी कर सकते हैं, जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। तो बार बार करने से क्या होगा, एक दिन क्या होगा कि घुटना इतना फ्लेक्सिबल हो जाएगा घुटने के जोड़ों में कि आपका दोनों घुटना एक साथ ऐसे लग जाएगा। लेकिन अभी ज़बरदस्ती नहीं लगाएंगे, तो धीरे से करना है, स्थिर सुखम आसनम, कंफर्ट तरीके से करना है। तो बैठने वाले आसन बहुत अच्छे अच्छे हो गए। आप थोड़ा सा लेटने वाले आसन, थोड़ा लेटने वाले आसन, पेट के बल लेटेंगे, ऑन द बैक, ऑन द एब्डोमेन, लाई डाउन ऑन एब्डोमेन, पेट के बल लेट जाएं। और 2 आसन, 3 आसन पेट के बल लेटने वाले हैं। पेट के बल लेट के दोनों हाथ कंधों के नीचे रखेंगे, भुजंग आसन, पंजे लिटा देंगे और धीरे धीरे गर्दन को उठाएंगे, धीरे धीरे गर्दन को उठाएंगे, देखेंगे ऊपर की तरफ, कमर गर्दन एकदम ढीली रखते पीछे देखेंगे। गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास। धीरे धीरे वापस आएं, धीरे धीरे वापस आएं, पैर मिला कर रखें, एक बार और फिर से उठाएं, कमर गर्दन मोड़ के देखें ऊपर की तरफ। गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास। धीरे धीरे वापस आएंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों पैर मोड़ेंगे, दोनों हाथ से टखनों को पकड़ेंगे। धनुरासन, जिनको डायबिटीज है, जिनको मोटापा है, जिनको स्पाइनल डिसऑर्डर है, जिनको लंग्स की प्रॉब्लम है, थ्रोट की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन। स्टेमिना बढ़ती है, शरीर लचीला रहता है, एनर्जी लेवल बहुत ही। पैर को खोलते हैं, धीरे धीरे ऊपर देखेंगे, गहरी श्वास, गहरी श्वास, ऊपर देखें, पैर फैलाते जाएं, ऊपर देखें, पैर फैलाते जाएं और सांस नॉर्मल रखें, देखेंगे ऊपर की तरफ। गहरी श्वास, गहरी श्वास, गहरी श्वास। इससे बॉडी में एक सुंदर शेप मिलता है। कई लोग जिम जाते हैं, बहुत सारे एक्सेसिव एक्सरसाइज करने से बहुत सारे डैमेजेज हो जाते हैं स्पाइन में, जॉइंट में, मसल्स में। इस आसन के करने से उतनी ताकत मिलती है जितना आप जिम में जाते हैं या बिगरस एक्सरसाइज करना चाहते हैं या मस्कुलर एक्सरसाइज करना चाहते हैं। धनुरासन आपकी शक्ति को बढ़ाता है, आपके शारीरिक मानसिक क्षमता को बढ़ाता है। अब इसके बाद करेंगे बाल आसन, रिलैक्स। एक पैर मोड़ देंगे,
उसी साइड का हाथ को ऐसे मोड़ें कि हथेली रहे आपके फेस के बगल में और कान को जमीन से लगा के रखें। आंखें बंद, आंखें बंद, जैसे गहरी नींद में सो जाते हैं, एकदम रिलैक्स। एकदम रिलैक्स। एक एक सांस पर ध्यान। एक एक सांस पर ध्यान। दूसरी तरफ हाथ पर किसी बदलते हुए जो हाथ पीछे था उसको आगे लाएं, फेस के सामने हथेली रखें, जो फेस के साथ था उसको पीछे सीधा कमर साइड में, जिस साइड का हाथ मुड़ा उसी साइड के पैर को मोड़ के कोहनी और घुटने को पास पास रखें। आंखें बंद, शरीर को एकदम ढीला छोड़ें। गहरी श्वास, गहरी श्वास, एकदम गहरी श्वास। शरीर बिल्कुल विश्राम की अवस्था में। ऐसा विश्राम दें अपने शरीर को और मन को कि जैसे लगे हम गहरी नींद में सो रहे हैं, दुनिया से अलग, सब कुछ भूल जाएं पूरी तरह से। आंखें बंद रखेंगे, गहरी श्वास, विश्राम, पूर्ण विश्राम की अवस्था। शरीर को विश्राम भी चाहिए, व्यायाम भी चाहिए, प्रॉपर डाइट भी चाहिए। तो प्रॉपर डाइट में लेना है फाइबर, अनकुक्ड फूड, अनकुक्ड जो गर्म न किया जा सके, न करने की ज़रूरत पड़े, जैसे चटनी है, जूस है, स्प्राउट्स है, सैलड है, इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करें। और इजीली डाइजेस्टेबल फूड लें, जैसे सब्जियां हैं, दलिया है, चपाती है, फल अधिक से अधिक मात्रा में लें। तो योग में सात्विक भोजन, दूध भी बहुत उपयोगी माना गया है। अंकुर, ड्राई फ्रूट्स को पानी में सोख करके थोड़ी देर अगर अंजीर, बादाम थोड़ा सा लें तो बहुत ही ऊर्जा भी मिलती है और मन सात्विक होता है। योगाभ्यास करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। कॉन्फिडेंस लेवल जिनका बढ़े और पॉजिटिव थॉट्स हों, उनको कोई बीमारी वैसे ही नहीं आ सकती। योगा में ये सभी चीज़ें अपने आप क्रिएट होती रहती हैं, अपने आप शरीर में तैयार होती रहती हैं। मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, लॉजिकली, योगा इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ. It's not an exercise only, it's a lifestyle. It's a way of thinking, how to think, how to act, how to react, how to behave. Everything is included in yoga. Yoga means not only exercise, it's a way of life, it's a lifestyle.
अब आंखें धीरे धीरे खोलेंगे और हाथों का सहारा लेते हुए उठकर बैठेंगे, उठकर बैठ जाएंगे और बैठकर थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके 5 सेकंड के लिए रिलैक्स करें, कमर सीधी करके अपने आप को महसूस करें कि मैं कितना शांत हूँ, कितना स्थिर हूँ। चेहरे पर बिल्कुल तनाव मुक्त भाव, नो स्ट्रेस, नो ईगो, नो फियर, नो टेंशन, नो नेगेटिविटी, smiling face. Just smile and feel I am very happy and I am the happiest person in this world now. I am the happiest person. अपने आप को ये महसूस करें कि ईश्वर की कृपा से मैं इस समय सबसे ज़्यादा खुश इंसान हूँ दुनिया का। हम्बल तरीके से कि भगवान ने ऐसी अपॉर्चुनिटी दिया, ऐसा थॉट दिया, ऐसा मौका दिया। आई एम वेरी लकी। एक लंबी सांस भरें, नॉर्मली छोड़ दें। अब आंखें खोल भी सकते हैं, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं इसी को। गहरी सांस भरें, छोड़ दें, खूब गहरी सांस भरें, छोड़ दें। चेहरे पर मुस्कान, गहरी सांस भरें, छोड़ दें, गहरी सांस भरें, छोड़ दें। एक बार और गहरी सांस भरें, छोड़ दें, रिलैक्स। अब भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए राइट हैंड की बीच की दोनों उंगलियां, चारों उंगलियों से 2 मिडिल फिंगर्स को बेंड कर दीजिए। ये 2 किनारे की खड़ी रहेंगी हिरन की सींग की तरह, इनको अलग ही रखना है। और 2 जो मुड़ी हुई हैं उनको रखिए लेफ्ट नॉस्ट्रल पर। राइट हैंड के 2 मिडिल फिंगर्स शुड बी ऑन योर लेफ्ट नॉस्ट्रल। दूसरा हाथ ऐसे सीधा रखेंगे या ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। अंजलि मुद्रा ये होती है, ये ज्ञान मुद्रा होता है। कमर सीधी, गर्दन सीधी, और लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट नोस्ट्रल से आवाज़ के साथ सांस भरेंगे। गहरी सांस, मैक्सिमम सांस भरेंगे और दूसरी छोड़ेंगे, जिससे भरे थे उसके अपोजिट छोड़ेंगे। फिर जिससे छोड़े थे उसी से भरेंगे, छोड़ेंगे दूसरे से, फिर भरेंगे राइट से, छोड़ेंगे लेफ्ट से, फिर भरे लेफ्ट से, राइट छोड़ेंगे। छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा, भरते समय पेट फूलेगा। तो जिससे छोड़े हैं उसी से भरेंगे। भरने के बाद अपोजिट से छोड़ेंगे, फिर भरे कस के, छोड़ें, इसी को बार बार कर सकते हैं। छोड़ देंगे 20, 25, 50 राउंड करने के बाद छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करना है, इसको भस्त्रिका बोलते हैं या कपालभाति भी नाम है, लेकिन कई लोग कपालभाति दूसरे तरीके से करते हैं, केवल सांस छोड़ते रहते हैं, इसको कपालभाति समझते हैं। कुछ भी नाम हो, वो भी एक प्राणायाम की, श्वास की अच्छी क्रिया है। लेकिन अगर भस्त्रिका को प्राणायाम को करें इस तरह से, तो ज़्यादा स्थिरता के साथ, सहजता के साथ, एकाग्रता के साथ, एक मेथड के साथ, एक डिसिप्लिन में, एक रिदम में करें तो ज़्यादा लाभ देता है। अब रोकने के लिए नाड़ी शोधन या लोम विलोम प्राणायाम या अनुलोम विलोम। राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। भस्त्रिका में राइट से भरना शुरू किए थे, इसमें राइट को बंद करके लेफ्ट से भरना शुरू करेंगे लोम विलोम में।
तो राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से धीरे धीरे सांस भरेंगे, लेकिन खूब ज़्यादा सांस भर के भरते समय फील करना है कि खूब एनर्जी जा रही है हमारे शरीर में, ब्लड में मिल जाएगी। बिना आवाज़ की मैक्सिमम सांस भर के नाक दोनों बंद कर लेंगे, सांस रोक लीजिए। चिन लॉक, जिनको गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल पेन है, लोग तो गर्दन सीधे रखेंगे, बाकी लोग चिन लॉक, आंखें बंद, और भरने के 4 गुने समय तक रोकने की कोशिश करनी होती है। 1:4:2 का रेशियो होता है। 1 सेकेंड भरने में लगाएंगे, 4 सेकेंड के लिए रोकेंगे, यानी भरने का 4 गुना रोकना है। और रोकने के बाद अब छोड़ेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, चूँकि लेफ्ट से भर के रोका था, छोड़ेंगे राइट से, धीरे धीरे छोड़ते जाएंगे, पेट पिचकता जाएगा, पेट पिचकता जाएगा, पूरा पेट को खाली कर दीजिए। जब लगे खाली हो गया तब जिससे छोड़ रहे थे उसी से भरना शुरू करेंगे, यानी राइट से भरना शुरू करेंगे, खूब ज़्यादा भरेंगे। भरने के बाद दोनों नाक ब्लॉक कर देंगे, चिन लॉक, कमर नहीं झुकाएंगे, नाक बंद, रोके रहें। छोड़ेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, छोड़ते समय पेट अंदर पिचकता जाएगा, पिचकता जाएगा, पूरी श्वास खाली कर देंगे। फिर लेफ्ट से भरेंगे श्वास, खूब ज़्यादा सांस भर के रोक लेंगे, नाक बंद, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से भरेंगे, नाक बंद, रुकने के समय ईश्वर का ध्यान करें, बिल्कुल शांत मन, चेहरे पर शांति, मन में भी शांति। गर्दन सीधी करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल सांस छोड़ेंगे, फिर लेफ्ट से भरेंगे सांस धीरे धीरे, नाक बंद, रोक लीजिए। रोकने के समय बिल्कुल शांत, शरीर भी शांत स्थिर और मन भी शांत स्थिर, दुनिया से अलग। छोड़ने से पहले गर्दन सीधी करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल सांस छोड़ेंगे। इस तरह से 5 राउंड कम से कम करें नाड़ी शोधन प्राणायाम, तो ज़्यादा लाभ मिलता है। 10 राउंड भी कर सकते हैं, 12 राउंड भी कर सकते हैं, लेकिन शुरू में 5 राउंड जरूर करें। इसके बाद श्वास की क्रिया उड्डयन बंद। उड्डयन बंद में मैं जैसे कि बार बार दिखाता हूँ, सांस भरेंगे, सांस भर के बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल के खाली पेट को पिचकाएंगे, फिर निकालेंगे, इसको बार बार सांस को भर के निकाल के खाली पेट को, जब सांस को पहले पूरी तरह से एक्सहेल करते हैं, उसके बाद बिना सांस लिए खाली पेट को खूब खींचते हैं अंदर की तरफ खींच के रखते हैं कंटिन्यूसली, तब तक जब तक लगे कि बिल्कुल सफोकेशन हो रहा है, अब सांस चाहिए। जब सांस लेने की इच्छा हो, खूब गहरी सांस भरते हैं, फिर गहरी सांस भर के पूरी तरह से सांस निकाल देंगे। इसके बाद पेट को पिचकाते हैं, खाली पेट को। तो इसको भी 5 राउंड करें। इसके करने से कई लोग अग्निसार भी बोलते हैं और उड्डयन बंद भी बोलते हैं। इसके करने से कभी भी आपके पेट में हाइपर एसिडिटी नहीं हो सकती, अल्सर नहीं हो सकता, कोलाइटिस नहीं हो सकता, इंडाइजेशन नहीं हो सकती, आंतों में स्वेलिंग नहीं हो सकती, पाइल्स फिस्टुला नहीं हो सकता, कोई भी प्रॉब्लम, ना नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, और हार्ट मसल इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उड्डयन बंद करने वाले को कभी हार्ट अटैक नहीं हो सकता ज़िंदगी में, कभी ब्रीदिंग की प्रॉब्लम नहीं हो सकती, अस्थमा नहीं हो सकता। बहुत ही अच्छा है उड्डयन बंद। और इसी में एक और क्रिया करते हैं एडवांस, कि सांस भरेंगे और ऐसे निकाल देंगे, उसमें केवल पिचका कर रखते हैं और बिना सांस लिए खाली पेट को
जैसे किसी तालाब में बड़ा सा पत्थर फेंक दे कोई, तो पानी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होने लगेगा। वैसे सांस खूब गहरी भरेंगे, तुरंत निकाल देंगे, अब बिना सांस लिए पूरा फुलाएंगे, पूरा पिचकाएंगे, पूरा फुलाएंगे, पूरा पहले प्रेस करेंगे बाहर तोंद की तरह, फिर खींचेंगे, फिर पुश करेंगे, पुल करेंगे, पुश करेंगे, पुल करेंगे, पुश करेंगे, पुल करेंगे। ये नहीं कि ऐसे ऐसे धीरे धीरे नहीं चलाना है। तो रोज़ अभ्यास करने से इससे क्या होता है, लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है, पेट में कोई बीमारी नहीं रहेगी, ना डायबिटीज रहेगा, ना फैटी लिवर रहेगा, ना किडनी की प्रॉब्लम होगी, ना इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम होगी, ना खट्टी डकार आएगी, कोई बीमारी आ नहीं सकती। शरीर एकदम फिट रहेगा और 90 साल 100 साल की उम्र तक भी आप एकदम यंग की तरह रहेंगे। योगाभ्यास की एक खासियत है, आपके अंदर बुढ़ापा का कोई सिम्टम ही नहीं आ सकता रेगुलर योगा करने वाले को। तो इस तरह से श्वास की कुछ क्रियाएं रेगुलर करी जाए, कुछ आसन किया जाए, प्राणायाम किया जाए। उसके बाद आसनों में भी खड़े होने वाले आसन, बैठ के करने वाले, पेट के बल, पीठ के बल, लेट के करने से और प्राणायाम करने से शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, कोई बीमारी नहीं आ सकती। और उसके बाद थोड़ा सा आप ध्यान की तरफ, स्पिरिचुअल, क्योंकि बिना स्पिरिचुअलिटी का जीवन अपूर्ण होता है, इनकम्प्लीट है। तो कंप्लीट लाइफ, कंप्लीट हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ के लिए हमें ईश्वर की शरण में जाना जरूरी है। ईश्वर की शरण में जाने से क्या होता है, अहंकार दूर हो जाता है, ईगो खत्म हो जाता है। क्योंकि मैं ही सब कुछ नहीं हूँ। अगर ईगो आ जाए कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने अपनी मेहनत से अर्न किया है सब कुछ, मैंने सब कुछ बनाया है, तो एक मैं आ जाता है, ईगो आ जाता है। लेकिन जब हम ध्यान की तरफ जाते हैं, ईश्वर की तरफ ध्यान जाता है कि नो, आई एम नथिंग, ईश्वर, गॉड इज ऑलमाइटी, ऑल पावर होल्डर, वहाँ से एनर्जी निकलती है और उसी की एनर्जी से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, एनर्जी मिलती है, क्रिएशन मिलता है, थॉट्स आते हैं, एनर्जी आती है, हम काम कर पाते हैं। सब कुछ सबई न चाहवत राम गोसाई नाचई कीर मरकट की नाई। हम लोग तो उस तरह से काम करते हैं जैसे बंदर को पाल करके बंदर नचाने वाला उसको ट्रेनिंग दे के कहता है नाचो तो नाचता है, तोते को पाल करके उसको कहता है ये चीज़ करो, तोता वही बोलता है, वही करता है। तो वी आर जस्ट लाइक दैट। ईश्वर हमारा हमको जैसे कहेगा, जैसे चाहेगा वही हम लोग करते हैं, वैसे ही करना पड़ता है। और वही सीक्रेट है कि ईश्वर के हाथ में सब कुछ है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो ये एक्सेप्टेंस के साथ जब हम ईश्वर का स्मरण करते हैं कि तेरी सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले न एको फूल, कि सब कुछ दुनिया की एक एक चीज़ जरा ज़रा उसके इशारे के बिना कुछ नहीं कर सकता। तो इस भाव से थोड़ी देर बैठें कि ईश्वर है मेरा माता पिता गुरु, सब कुछ मेरा ईश्वर है। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम मम देव देव। हिंदी में भी बोलते हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ध्यान में होने की चीज़ है कि मैं कहूँ कि आप खुश हो जाइए, खूब हंसिए, खूब मुस्कराइए, लेकिन उसका जब कारण नहीं है, कोई बेस नहीं है, तो कैसे हंसेंगे। उसके लिए एक विषय चाहिए, एक टॉपिक चाहिए, एक माहौल चाहिए, तो हंसी तो अपने आप आएगी। ध्यान भी वैसे ही है कि जब हम ईश्वर के प्रति विश्वास के साथ समर्पित हो जाते हैं और ऐसी अनुभूति, ऐसी फीलिंग लाते हैं
कि ईश्वर सामने हमारे खड़ा है, साक्षात हमारे प्रभु खड़े हैं या बैठे हैं। मैं उनकी शरण में बैठा हुआ हूँ और उस मेरे प्रभु की करुणामय दृष्टि मेरे ऊपर है और केवल मैं और मेरे प्रभु हैं, इस समय तीसरा कोई नहीं है। और प्रभु से हम हृदय से धन्यवाद कर रहे हैं कि ये प्रभु, मेरे जीवन में जो कुछ भी मिला है सब आपकी कृपा से मिला है। जो कुछ भी मिलेगा आपकी कृपा से मिलेगा। मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि आपके प्रति मेरा आस्था भाव, विश्वास, बिलीफ बना रहे और मैं हर क्षण आपको याद करता रहूं। जो भी काम करूं आपकी पूजा समझ के करूं। वही मेरी पूजा है, वही मेरा समर्पण है। और आप हर कदम हमें मार्गदर्शन देते रहें, हमारी रक्षा प्रदान करें, रक्षा करते रहें और कृपा प्रदान करते हुए मुझे मुस्कान, मुझे आत्मविश्वास, मुझे ज्ञान, मुझे ऊर्जा, मुझे शक्ति दीजिए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम यह जीवन सफल बना जावें। हैं? सफल बनाएं, यूटिलाइज करें, अपनी लाइफ को एंजॉय करें कि हम सब कुछ अपने ड्यूटी को पूरा करें। और थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल करके अपने मन को देखिए कि मन कहाँ जा रहा है। रोकिए मत, जहाँ जाना चाहे वहीं जाने दीजिए। पार्क में जाता है, स्विमिंग में जाता है, मंदिर में जाता है, ऑफिस में जाता है, दोस्तों के यहाँ जाता है, जहाँ भी जाए जाने दीजिए। जंगल में जाए, समुद्र में जाए, नदी में जाए, रेगिस्तान में जाए, जहाँ भी जाना चाहे उसको जाने दीजिए। बस ये देखिए, फील करिए कि जहाँ भी मन जा रहा है वहीं मेरे ईश्वर साक्षात खड़े हैं, वहीं मेरे ईश्वर साक्षात बैठे हुए हैं। तो मन जहाँ भी जाए वहीं ईश्वर का दर्शन हो जाए, वहीं ईश्वर की उपस्थिति हो। यानी ईश्वर जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, दुनिया के हर चीज़ों में है, हर रूप में है, पेड़ के रूप में, पौधों के रूप में, वनस्पतियों के रूप में। जहाँ मन जाए, झरने के रूप में, पहाड़ के रूप में, हरियाली के रूप में, फूल के रूप में, माता पिता गुरु के रूप में, जिस भी रूप में जहाँ भी मन जाए वहीं ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर की शक्ति है। और उस शक्ति को हाथ जोड़कर प्रणाम करें कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि जहाँ मन जा रहा है वहीं ईश्वर है। ईश्वरमय हो गया पूरा वातावरण। उस प्रभु को हृदय से धन्यवाद करते हुए नमन करें, नमस्कार करें। और ओम के साथ दोनों अंगूठों से कान को बंद करेंगे, बीच की दोनों उंगलियों को आँख पर रखते हुए बंद करेंगे आँखों और 3 बार ओम का जाप करेंगे। और वही ध्यान जो ध्यान में दिखाई दे रहा था, ईश्वर को, अपने मन को उसी भाव में ओम का जाप करेंगे। अब ध्यान चल रहा है ऐसा महसूस करें। गहरी श्वास, दोनों हाथों को जोड़कर परमपिता परमेश्वर को हृदय से धन्यवाद करें। शांति का एहसास, ईश्वर की कृपा भरपूर प्राप्त हुई है। ध्यान के समय ईश्वर के साथ था मैं, ऐसा महसूस करें। ईश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, ऐसा अवसर मुझे नियमित रूप से देने की कृपा करें। मैं रोज़ योगाभ्यास करूं, प्राणायाम करूं, ध्यान करूं, आपको धन्यवाद करूं। मन ही मन प्रभु को नमन करते हुए, धन्यवाद करते हुए दोनों हथेलियों को रगड़ें। दोनों हथेलियों को रगड़ते हुए आंखों पर फेरे हल्का सा लाते हुए
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, प्रणाम। सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें, दीर्घायु को प्राप्त हो। आशीर्वाद दीजिए सभी लोग। ओम शांति, ओम शांति।